हाय दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपके अपने यूट्यूब मैकेनिक चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं राजस्थान के जलावड़ जिले से हूँ, जालरा पटना मेरी शॉप है। तो आज हम बात करेंगे स्वराज 735 FEE के बारे में। अभी इन्होंने ये ट्रैक्टर लिया ही है, कोई फाइनेंस कंपनी वालों से इन्होंने ये ट्रैक्टर लिया है, ज़्यादा चला हुआ नहीं है। तो सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करेंगे और स्टार्ट करके आपको इसकी प्रॉब्लम के बारे में दिखाएंगे कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, किस वजह से हमारे पास आया है। ट्रैक्टर ज़्यादा चला हुआ नहीं है। तो अभी हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं, एक बार स्टार्ट करके आपको दिखाते हैं। तो अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अभी हमने इसको स्टार्ट किया तो अभी आप देख सकते हैं इसका जो साउंड है, ये 2 सिलेंडर का साउंड दे रहा है। जैसा कि हम इसको रेस देते हैं तो ये टक 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 करता है, 2 सिलेंडर का साउंड निकालता है। आखिर इसमें क्या वजह है कि ये जो ट्रैक्टर है, नया ट्रैक्टर है, 400 के समथिंग घंटे चला हुआ ट्रैक्टर है। आखिर इसमें ये प्रॉब्लम क्या है, इसी के बारे में आप पूरा वीडियो बनाएंगे, आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी देंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, पूरा देखोगे तभी आपको उसकी जानकारी मिलेगी। और वीडियो को स्किप करके नहीं देखें, पूरा वीडियो देखें ताकि स्टेप बाय स्टेप आप उसको पूरी जानकारी आपको मिल सके। अगर आप वीडियो अधूरा देखेंगे तो जानकारी अधूरी मिलेगी। तो दोस्तों, अभी हमने इसका टॉप बोनट खोला है। तो इसकी ये जो नोजल है 1 नंबर, इसमें किसी मैकेनिक ने इसको खोला था और ये डीजल पंप वाले के पास भी गई थी। इतना ज़रूर उसने ट्रैक्टर ओनर ने मुझे बताया कि इसको खोल के इसको चेक करवाया था। वो बता रहे हैं कि इसमें प्रॉब्लम है, इसमें प्रॉब्लम है। तो अगर ऐसी दिक्कत हो तो हमें स्टेप बाय स्टेप सभी चीज़ें चेक करना है। मेन लाइन चेक करना है, वाटर सेपरेट चेक करना है, इसकी ये पाइप चेक करना है, इसकी गिल्लासी चेक करना है, इसकी फ्यूल पाइप चेक करना है, दोनों प्राइमरी और फिल्टर चेक करना है, इसकी ये हाई प्रेशर पाइप चेक करना है, रिटर्न वाल्व चेक करना है। उसके बाद हमें ये डिसीजन लेना है। पर ये पहले ही इन्होंने नोजल खोल के इसकी चेक करवाई है, क्योंकि ये एक नोजल ढीले करने पे, इसकी जो हाई प्रेशर पाइप है इसको ढीला करने पे साउंड चेंज होना चाहिए ट्रैक्टर का। तो इस नोजल को जब हम ढीला करते हैं पाइप को, तो ये इसका साउंड बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है। इसी वजह से इसकी 1 नंबर नोजल खोल के चेक हो चुकी है, इसमें नोजल नहीं डल चुकी है, फिर भी इसका साउंड वो का वही है। तो ये हमारे पास आए हैं। तो दोस्तों, और जब पाइप मैंने इसकी खोल के चेक की तो साउंड ट्रैक्टर का चेंज होता है। जैसे हम इसको ढीला करेंगे तो ट्रैक्टर का साउंड चेंज होना चाहिए। तो 2 पाइपों में इसका साउंड चेंज हो रहा है। बाकी इसकी ये 3 नंबर जो पिस्टन है, इसका साउंड चेंज नहीं हो रहा है। तो प्रॉब्लम तो इसी में है। तो आखिर देखेंगे कि नोजल में प्रॉब्लम है, लाइनर पिस्टन में प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें इसका टेबल कोर खोलना है और ये 10 नंबर जो बेंजू नट है उसको बाहर निकाल लेना है खोल के। तो उसके बाद हम इसको स्टार्ट करके चेक करेंगे कि आखिर इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो अभी हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, अभी हमने इसको स्टार्ट किया तो अभी आप देख सकते हैं इसका जो 10 नंबर का जो रिटर्न है, इसमें से बहुत ही ज़्यादा तेल आ रहा है। इतना रिटर्न में तेल नहीं आना चाहिए। अगर इतना रिटर्न में तेल आ रहा है तो या तो आपकी नोजल ख़राब है। तो दोस्तों, इसकी ये नोजल भी नहीं डल चुकी है, फिर भी इसमें सेम प्रॉब्लम थी। तो ये मेरे पास आए तो मैंने इसको बिल्कुल बारीकी से देखा और इसको नोजल टेस्टर पे चेक कराया। ऐसा नहीं कि मुझे एकदम इसकी जानकारी मिल गई। तो अभी आप देख सकते हैं इसकी जो नोजल है, ये जो 10 नंबर होल दिख रहा है आपको रिटर्न का, इसमें एक अंदर लकीरी बनी हुई है, शायद आपको दिख जाएगी। मैं पूरी
कोशिश कर रहा हूँ कि आपको इसकी अच्छे से ये होल दिख सके। ऐसा नहीं है कि ये प्रॉब्लम एकदम पता पड़ जाती है, मुझे भी इसमें काफ़ी समय लगा, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि आप लोगों को इसको अच्छी जानकारी दे सकूं। कभी आपके ये फॉल्ट हो तो आपको दिक्कत नहीं होए। तो ये नोजल इन्होंने डाल दी थी, पहले इसमें नोजल डल चुकी थी। तो दोस्तों इसमें ये प्रॉब्लम है कि इसके जो रिटर्न वाला है इसमें से छेद है एक। तो दोस्तों ये इसकी पुरानी नोजल है जो ट्रैक्टर में लगी हुई थी। तो अभी आप देख सकते हैं जब हम इसको चलाते हैं तो जो भी तेल जाता है वो सारा रिटर्न में से वापसी हो जाता है और हमारी नोजल जो है बिल्कुल भी तेल प्रेशर नहीं बना रही है। तेल बिल्कुल भी हमारे नोजल का जो पॉइंट है उसमें बिल्कुल भी तेल नहीं आ रहा है, सारा तेल यहाँ से लीक हो रहा है। तो ये इसकी मेन वजह है। इसी वजह से हमारा जो ट्रैक्टर है वो 2 सिलेंडर हो रहा है। तो दोस्तों हमने इसकी ये पूरी नोजल बॉडी नहीं मंगाई है, पूरी नोजल हमने कंप्लीट नहीं मंगाई है। तो हम इसको अब नोजल टेस्टर पे लगा के चेक करेंगे कि ये किस तरीके से वर्क करना चाहिए। जो हमारी पुरानी वाली नोजल वर्क नहीं कर रही थी, ये इसकी पुरानी नोजल अभी लगी हुई है, नहीं मुझे लगाना है। तो दोस्तों कभी कभी ऐसे भी दिक्कत आती है, ये मेरे हिसाब से कंपनी डिफेक्ट है हल्का सा। तो दोस्तों अभी हमने ये पुरानी नोजल बॉडी निकाल दी है, पूरी नोजल कंप्लीट हमने निकाल दी है और नई नोजल बॉडी हमने इसमें लगा दी है पूरी कंप्लीट। अब हम इसको प्रेशर देके देखेंगे। तभी आप देख सकते हैं ये इस तरीके से वर्क करना चाहिए। जैसे हम इसका पंप का प्रेशर लगाएंगे तो इस तरीके से डीजल फुहारे की तरह निकलना चाहिए। ये इस तरीके से ब्लास्टिंग होती है हमारे पिस्टन के ऊपर और ये इस तरीके से इसका मीटर काम कर रहा है बिल्कुल ओके तरीके से। तो दोस्तों ये हमने इसमें नहीं डालेंगे, नहीं डाल के देखेंगे। और अभी आप देख सकते हैं इसका जो रिटर्न का होल है उसमें बिल्कुल भी तेल नहीं आया है। उसमें तेल आता है पर इतना नहीं आता है, बिल्कुल बहुत कम तेल आता है। तो इस तरीके से इसको स्प्रे करना चाहिए, तभी हमारी नोजल कंप्लीट कहलाती है। और ये बिल्कुल नया ट्रैक्टर है, 400 या 450 घंटे चला हुआ ट्रैक्टर है। पहले भी इन्होंने मैकेनिक को चेक कराया पर उसके समझ में नहीं आई, ये अपनी अपनी वो होती है। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं इसमें बिल्कुल होल ये बंद है और इसकी जो पुरानी वाली नोजल है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। काफ़ी बारीकी काम होता है, कभी कभी फॉल्ट ऐसा फंस जाता है। तो अभी आप देख सकते हैं इसमें एक जो हमारी सुई होती है उस तरीके का इसमें आपको छेद नज़र आएगा। तो जैसे इसमें हाई प्रेशर पाइप डीजल देती है तो ये रिटर्न में होकर वापस टंकी में चला जाता है और नोजल स्प्रे नहीं करती है। नोजल स्प्रे नहीं करेगी तो ट्रैक्टर 2 सिलेंडर साउंड बनाएगा। तो ये पूरी बॉडी कंप्लीट हमने नहीं मंगाई है, ये हमें मिली नहीं, हमें इसको ऑर्डर देके मंगाना पड़ा। तो दोस्तों अब हम इसको अच्छी तरीके से इसका नोजल का होल सफाई कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत कमी से डलती है। मैंने भी इसको पहली बार ही डाला है, कभी ऐसी शिकायत नहीं आई मेरे पहले कभी। तो ये इस तरीके से नोजल वाइशर को लगा के और इसकी नोजल लगा देंगे और इसको अच्छी तरीके से टाइट कर लेंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, उससे हम जो भी नई वीडियो बनाएंगे वो सबसे पहले आपको मिलेगी। और हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हमारे किसान भाइयों में शेयर करें ताकि उनको भी ये जानकारी हो सके कि ये ऐसा भी फॉल्ट हो सकता है। प्रॉब्लम है वो बहुत तरीके की हो सकती है। अब मुझे इतने साल हो गए काम करते हुए,
पर ये बॉडी मैंने कभी चेंज नहीं की, तो प्रॉब्लम का आप कुछ कह नहीं सकते कि प्रॉब्लम किस ट्रैक्टर में क्या प्रॉब्लम आ सकती है। तब अभी हम इसको अच्छी तरीके से टाइट कर लेंगे और इसकी जो हाई प्रेशर पाइप है उसको भी कस लेंगे और एक बार इसको स्टार्ट करके भी आपको दिखाएंगे कि पहले क्या होता था। जैसे हम इसको स्टार्ट करते थे तो 10 नंबर जो इसका रिटर्न का होल है उसमें से बहुत ज़्यादा डीजल निकलता था। तो अभी हम इसको हाई प्रेशर पाइप को टाइट करेंगे और फिर आपको दिखाएंगे कि हमारा जो ट्रैक्टर है वो सही हुआ या नहीं हुआ, उसकी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हुई या नहीं हुई। वैसे मेरे हिसाब से ये बिल्कुल ओके काम करेगा। तो अभी हम इसको अच्छी तरीके से टाइट कर लेना है। अब हम इसको स्टार्ट करके देखेंगे एक बार। तो अभी हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों अभी हमने इसको स्टार्ट किया है, तो अभी आप देख सकते हैं स्टार्ट हो चुका है ट्रैक्टर। साउंड इसका सही हो चुका है। पहले इसके रेटर में बहुत ज़्यादा तेल आ रहा था, तो अभी आप देख सकते हैं तेल तो इसमें आएगा पर एकदम से नहीं आता है, धीरे धीरे जो रिटर्न का जो तेल होता है वो आता है, और वो बहुत ही कमी से आता है, इतना ज़्यादा नहीं आता है। तो ये एक छोटी सी प्रॉब्लम थी, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। तो अभी हम इसका ये 10 नंबर बेंजो नट लगा देंगे और इसका टेबिट कवर लगा देंगे। और ऐसी प्रॉब्लमें आती भी रहना चाहिए ताकि हमारा भी नॉलेज बढ़ता रहे, और हमारा जैसे जैसे हमारा नॉलेज बढ़ेगा वैसे वैसे हम आपको जानकारी देते रहेंगे। क्या क्या प्रॉब्लम हमें आती है वो सब आपको जानकारी देंगे। एक बार वो इसको स्टार्ट करके चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों इसका साउंड आप देख सकते हैं। पहले ये इसका साउंड 2 सिलेंडर निकल रहा था, अभी इसका साउंड बिल्कुल ओके निकल रहा है। ट्रैक्टर पहले भी धुआं नहीं दे रहा था क्योंकि ये नया ट्रैक्टर है, धुआं क्या देगा। और अभी जो AVL टेक्नोलॉजी है वो धुआं देती भी नहीं है। अगर बिल्कुल ट्रैक्टर ओके हो तो धुआं नहीं देता है। जो ये नई टेक्नोलॉजी है AVL इंजन की, ये FEE है दोस्तों। पहले जो 735 में इंजन आता था इसका बोर स्टॉक है 100x110, और अभी जो ट्रैक्टर आ रहे हैं उनका बोर स्टॉक है 100x116। तो इसमें वो वाला इंजन है 100x110 वाला। काफ़ी अच्छा इसका एवरेज है ट्रैक्टर, और ट्रॉली के लिए बहुत ही बेस्ट ट्रैक्टर है मेरे हिसाब से। महिंद्रा 275, 735, तो ये बहुत ट्रॉली पे अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। तो एक बार और इसको स्टार्ट करके चेक करके आपको दिखा देते हैं। बिल्कुल भी धुआं नहीं है। रेस दे के हमने इसको चेक कर लिया, आइडल पे हमने इसको चेक कर लिया, बिल्कुल ओके है। बस यही है कि हम इसको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ा क्योंकि वो बॉडी ऐसे अवेलेबल नहीं होती है, हमने इसको बॉडी को मंगवाना पड़ा।